नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। शूटिंग के पूर्व महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे दर्शन किए अक्षय कुमार ने। ब्लैक फिल्म चढ़ी कार बनेगी कानूनी कार्रवाई की वजह। पुलिस कर्मियों ने धकेला मीडिया कर्मियों को। 3 माह की बच्ची की हत्या की दोषी खोज निकाली पुलिस ने। मां ही निकली बच्ची की हत्यारी। पानी में डुबोने से दम घुटकर मर गई अबोध बालिका। ड्यूटी से लौट रहे महाकाल के गार्ड की हुई हत्या। अकाल मृत्यु का शिकार हुआ युवक, सर्पदंश से हुआ देहांत। विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया जिला विधिक सहायता प्राधिकरण ने। लक्कड़गंज सामुदायिक भवन में व नगर निगम परिसर में। वह मंडी रही गुलजार। सोयाबीन, गेहूं, चना, प्याज और लहसुन की आवक से तो दूसरी तरफ सब्जियों के उछलते हुए भावों ने उड़ाए आमजन के होशो हवास। और अब समाचार विस्तार से। अभिनेता अक्षय कुमार पहुंचे उज्जैन, किए महाकालेश्वर दर्शन। कार की खिड़कियों पर काली फिल्म चढ़ी होने से उन पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। मीडिया कर्मियों को पुलिस कर्मियों ने धकेला। OMG पार्ट 2 फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार के उज्जैन आने की खबर सुर्खियों में रही। अंततः प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और 17 दिवसीय शूटिंग शेड्यूल में अपनी 1 दिवसीय शूटिंग के लिए अक्षय का नगर आगमन हुआ, जिसके बाद अक्षय ने सर्वप्रथम महाकालेश्वर मंदिर जाकर गणेश मंडपम से दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उल्लेखनीय है कि मंदिर परिसर में एक दुकान का सेट भी लगाया गया, जिसमें अक्षय कुमार दुकानदार की भूमिका अदा करेंगे। गौरतलब है कि अक्षय कुमार जिस कार से महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, उस कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा निर्देश का उल्लंघन है जिसके तहत यह आपराधिक कृत्य है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने इस बारे में बताया। इसमें जो भी स्टैंडिंग रूल्स और रेगुलेशन है वो सभी जगह लागू होते हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई वायलेशन होती है तो निसंदेह जो कानून है वो अपना काम करता है और कानून के अनुसार चीज़ें होती हैं। तो कानून और जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो अपनी जगह अपने यथावत हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी यथावत होगा। तो सर करेंगे क्या आप 3000 रुपये का? अगर इस तरह की कोई बात आई है तो हम उसमें निसंदेह तो उसमें कोई ना कोई कार्रवाई होगी। मीडिया कर्मियों को अक्षय कुमार के पास नहीं जाने दिया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा मीडिया कर्मियों को धकेला गया, जिससे नाराज वे वहीं पर धरने पर बैठ गए। इंटरनेट पर पानी में डुबाकर मारने का तरीका ढूंढकर कलयुगी मां ने 3 माह की बेटी की हत्या कर दी। एक मां ने अपनी 3 महीने की बेटी की हत्या कर दी। मां ने बेटी को मारने के लिए YouTube पर तरीका ढूंढा था। घटना है 12 अक्टूबर की। खाचौद में बच्ची का शव मकान की 3री मंजिल पर पानी की टंकी में तैरता मिला था। आरोपी मां स्वाति भटेवरा ने YouTube पर सर्च किया था कि पानी में डूबने से मौत कितनी देर में होती है, किस और मुंह रखा जाए। 12 अक्टूबर को पुलिस थाने के सामने रहने वाले भटेवरा परिवार के मकान से 3 माह की बच्ची वीरती भटेवरा गायब हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद बच्ची की मां स्वाति भटेवरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्वाति के मोबाइल की जांच की थी, जिसमें इस सर्च के बारे में पता चला। इसी आधार पर उसे अरेस्ट किया गया। हालांकि स्वाति का दावा है कि उसने बेटी की हत्या नहीं की है। एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया ने बताया, खाचरोद में कुछ दिन पहले एक 3 माह की बच्ची की पानी की टंकी में डुबा करके हत्या करने का एक मामला सामने आया था, जिस पर से पुलिस ने शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी गंभीरता से लिया। चूँकि मामला 3 माह की बच्ची का था तो शुरू से ही पुलिस की निगाह उनके घर वालों पे थी, क्योंकि घर पे बच्ची और उसकी माँ, उसकी दादी और उसके पापा के अलावा कोई नहीं था। तो राडार पे उनकी माँ को लिया गया और जब पूछताछ की गई और उनके मोबाइल की हिस्ट्री और उनके द्वारा जो गूगल पे सर्च किया गया, उससे काफ़ी सारे एविडेंस हमारे पास हाथ लगे, जिसमें उस बच्ची की हत्या उसकी माँ के द्वारा कारित करना अभी तक पाया गया, जिसमें विधिवत उसकी मां को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। सर क्या कोई कारण पता पड़ा है? कारण अभी वो नहीं बता रही है, लेकिन रिमांड पे दिया गया है और सारे एविडेंस और वो सारी जितनी भी वहाँ की जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं वो उसकी माँ के खिलाफ ही है
और उसे कस्टडी में विधिवत गिरफ्तार किया। महाकालेश्वर मंदिर के निजी सुरक्षा गार्ड की चारधाम मंदिर के पास चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। ड्यूटी से लौट रहा था दिनेश पिता दयाराम खेड़वन उम्र 40 साल चारधाम मंदिर के समीप बस्ती का रहने वाला था। दिनेश मंदिर से ड्यूटी करने के बाद रात को घर लौट रहा था। इसी दौरान नवनिर्मित स्कूल के समीप उस पर चाकू से हमला किया गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि दिनेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि किसी से तात्कालिक विवाद होने पर दिनेश पर हमला हुआ है। दिनेश की हत्या घर के समीप हुई। 2 हमलावर बाइक से आए थे। चाकू मारने के दौरान संघर्ष भी हुआ। चीख की आवाज समीप के निर्माणाधीन स्कूल के चौकीदार ने सुनी। आसपास के लोगों ने 2 हमलावरों को बाइक से भागते हुए देखा। बदमाशों के चेहरे पर रुमाल बंधे हुए थे। शंका जताई जा रही है कि फूल प्रसादी वाले लड़के हो सकते हैं जिनका दिनेश से किसी बात पर विवाद हुआ हो। इस संबंध में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, दिनेश मराठा महाकाल मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड है। कल अपनी ड्यूटी करके जब अपने घर लौट रहे थे, जब कोई संदिग्ध व्यक्ति ने आकर उनको चाकू मारा, जिसके कारण ज़्यादा चोट आने से उसकी मृत्यु कारित हो गई है। मामला मर्ग से लेकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामला इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। राष्ट्रीय राज्य विधि प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक प्राधिकरण ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सम्मेलन के आयोजन किए। स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार समाज रूपी पक्षी के 2 पंख हैं, एक महिला और दूसरा पुरुष। किसी एक के भी कमजोर होने पर समाज रूपी पक्षी उड़ान नहीं भर सकेगा। यही वजह है कि महिलाओं का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। इसी जागरूकता से लैस किए जाने हेतु जिला विधि प्राधिकरण ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महिला विधिक जागरूकता सम्मेलन लकड़गंज स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया। जिला न्यायाधीश श्री मंडलोई की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी वक्ताओं ने दी। यह जानकारी देते हुए जिला विधि प्राधिकरण प्रभारी पिंकी यादव एवं जिला न्यायाधीश वैभव मंडलोई ने बताया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज यहाँ एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हमने जितने भी यहाँ नारी शक्तियाँ उपस्थित थी उनको विभिन्न कानून के प्रावधानों के बारे में बताया। उनको ये बताया कि ये उनका मौलिक अधिकार है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं और उनकी बेहतरी के लिए बहुत सारे कानून हैं। अगर वो उनका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उनको प्रताड़ना दी जाती है, उसके लिए कानून में प्रावधान है, वो कार्रवाई कर सकती हैं और उनको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। आज जो हमारा जिला विधिक प्राधिकरण की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हमारा कार्यक्रम चल रहा, 14 नवंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। तो इसमें महिलाओं को जो हमारी जिला विधिक की तरफ से योजनाएं हैं उनके विषय में बताया गया और जो भी प्रतिकर जो उनको मिलेगा उसके विषय में बताया गया है। तो और हमारे जो आदरणीय माननीय मंडलोई सर जो आए थे न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, उन्होंने महिलाओं को बताया और योगेश शर्मा अधिवक्ता वो आए थे और परियोजना अधिकारी मैडम ये आई थी और भी हमारी सारी जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं वह सब महिलाएं आई थीं और उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया और आज जो इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से उज्जैन नगर पालिका निगम में आयोजित सफाई कर्मचारियों के एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय एडीजे श्री कुशवाहा ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, हम सब के लिए संविधान सर्वोच्च है। हमारा देश संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत संचालित होता है। संविधान ने हमें पर्याप्त अधिकार दिए हैं। हमें चाहिए कि इन अधिकारों की जानकारी प्राप्त करें। कर्मचारियों के लिए शासकीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत विधिक सहायता की पर्याप्त व्यवस्था है, विशेषकर जिन व्यक्तियों के पास कानूनी कार्यवाही के लिए या अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु प्रयास करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं होती है, उनके लिए विशेष रूप से विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान है। सोयाबीन रूपी सोने की दरिया में हद लागी, मंडी से बाहर सड़क तक लहराया सोयाबीन का सागर, किसानों के जमावड़े ने बना दी जाम की स्थिति। इन दिनों चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की बम्पर आवक बनी हुई है। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा के मुताबिक 18,000 बोरी सोयाबीन, 10,000 बोरी प्याज, 3,000 कट्टे लहसुन, 3,300 बोरी गेहूं, 1,400 बोरी चना और 1,200 बोरी आलू की आवक से मंडी पट गई है। उम्मीद है कि दीपावली पर्व तक और नए रिकॉर्ड कायम होंगे।
अतिरिक्त वृष्टि का दुष्प्रभाव सब्जियों की उत्पादकता पर पड़ा। उस पर पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने पूरी कर दी रही सही कसर। सब्जियों के आसमान छूते भाव ने बिगाड़ दिया हर घर का बजट। इन दिनों सब्जियों के भाव जिस तरह से छलांग लगा रहे हैं, उससे निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट का कचूमर निकल गया है। सब्जी विक्रेता सब्जियों के बढ़ते दामों की दो वजह बता रहे हैं। पहली, जाते हुए मानसून की अनचाही अतिरिक्त मेहरबानी और दूसरी, पेट्रोल डीजल के रोज रोज बढ़ते भाव, जिससे सब्जी परिवहन व्यय में वृद्धि हुई। सब्जी विक्रेता के मुंह से दिल थाम के सुनिए सब्जियों के आसमान छूते भाव। टमाटर 60-80 चल रहा है, भिंडी 40 रुपये चल रही है, गिलकी 60 रुपये है, गोभी 30 रुपये नग है, शिमला है 120 रुपये, 100 रुपये, और अपने टिंडे हैं 150 रुपये करीबन समथिंग, और इसके अलावा फिर अपने धनिया है 100 रुपये 80 रुपये। मंगलनाथ मंदिर के पास शनि मंदिर को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम। हिंदुवादी संगठन ने किया विरोध। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर के पास शिप्रा नदी के घाट पर शनि मंदिर की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद बढ़ने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने नारेबाजी कर चक्का जाम किया। पुलिस बल ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। दरअसल सिंहस्थ भूमि पर किए गए पक्के निर्माण को लेकर प्रशासन की मुहिम चल रही है। ऐसे में तहसीलदार अभिषेक शर्मा, पुजारी प्रकाश जोशी द्वारा शनि मंदिर में छत डालने की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार को मंदिर पहुंचे और वहां से मूर्ति को हटा दिया। हिंदुवादी नेताओं ने मूर्ति दोबारा स्थापित करने की मांग की। विरोध बढ़ता देख तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल से रवाना हो गए। इधर पुलिस बल ने चक्का जाम कर रहे लोगों को हटाया और समझाइश देकर मामला शांत किया। हिंदुवादी नेता शैलू यादव ने बताया, हम प्रशासन द्वारा मंदिर तोड़े जाने का विरोध करने आए हैं। हालांकि इसके बाद सभी ने मिलकर मूर्ति को पुराने स्थान पर रख पूजा व आरती की। जिला पंचायत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चौपाया वाहन चलाने वाले वाहन मालिक को 2 महीने से मासिक भुगतान नहीं मिला। जिम्मेदार भुगतान में कर रहे हैं आनाकानी। गीता में भले ही लिखा गया हो कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, मगर ऐसा कौन इंसान है जो कर्म करे और फल की चिंता ना करे। ऐसे ही हैं सुरेश सेन, जो फल की चिंता में पंचायत विभाग में टलियाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने 20,000 रुपये मासिक भुगतान के करार पर पंचायत ने अपना चौपहिया वाहन अटैच ही नहीं किया था, बल्कि ड्राइविंग सुविधा भी विभागीय सेवाओं में देते थे। उन्हें पिछले 2 महीने से भुगतान नहीं किया गया, तीसरा महीना भी बीतने को है। यहाँ पे मेरी जिला पंचायत में गाड़ी अटैच कर रखी है, महिंद्रा की गाड़ी है मराजो, जो 20,000 रुपये मंथली पे लगी हुई है। ठीक है ना, हमेशा पेमेंट टाइम से नहीं होता है, तो महीने पर महीने 1 बिल लगा के देते हैं। कोई भी आज तक 1 दिन होता है तो पेमेंट नहीं हुआ आज तक यहाँ पे। ठीक है ना, और इनके कहने पे हमेशा गाड़ी जो उनकी गाड़ी मांगते हैं वो गाड़ी उनको ला के देते हैं। आधी रात को अगर फ़ोन लगाते हैं, मेरे ऑफिस के पास में घर है, आधी रात के भी इनके कोई काम आता है, इनका पर्सनल काम भी जो होता है वो तक करते हैं। कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए भी बाकायदा हम घुमाने ले जाते हैं, दर्शन कराने के लिए। पर्सनल उपयोग में ले जाती है गाड़ी, इनके पर्सनल उपयोग करते हैं ये लोग। ठीक है ना, और उसके बाद भी सर है ना परेशान इतना कर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आधी रात को सर 2 महीने हो गए, ये 3 महीने चल रही है। पकड़े हुए सांप को कहीं छोड़ने जा रहे युवक को मार्ग में उसी सांप ने काटा, युवक की हुई मौत। शांतिनगर क्षेत्र के एक युवक लोकेश ने एक घर से सांप पकड़ा और उसे बस्ती से बाहर छोड़ने जा रहा था। मार्ग में सांप ने लोकेश को डस लिया, जिसका एहसास उसे नहीं हुआ। घर वापसी के बाद जब लोकेश की तबीयत खराब होने लगी, तब ज्ञात हुआ कि उसे तो सांप ने डस लिया। लोकेश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भैया वो क्या है कि वो मजदूरी करता है क्या, और वो क्या है कि कोई आया था उसके पास में सांप पकड़ने का, पापा ने कुछ सिखाया हुआ था उसको, तो वो पकड़ने गया वहाँ उसने उसको सांप ने काट लिया। घर पे आया, उसको समझ में नहीं आया। जब हम बड़े अस्पताल में लाए उसको, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया कि इसकी डेट हो गई है, इसको वहाँ भर्ती कर दो। नगर निगम के ठेके लेकर काम करना महंगा पड़ रहा है ठेकेदारों को। लगभग 70 से 75 करोड़ का भुगतान अटका पड़ा है। ठेकेदारों ने लगाई गुहार, कम से कम काम पूरा करने का दबाव तो मत बनाओ। लगभग 100-125 ठेकेदारों का सन 2020 से लेकर आज तक 70 से 75 करोड़ का भुगतान अटका हुआ है। अब तो भुगतान की मांग के साथ ठेकेदार निगम आयुक्त से यह अर्ज लेकर भी मिले कि भुगतान नहीं होने तक काम पूरा करने का दबाव ना बनाएं। बता रहे हैं नीलेश अग्रवाल। माननीय आयुक्त महोदय ने दशहरे पे भुगतान करने का बोला था, और वो दशहरा का भुगतान आज तक नहीं हुआ। 8 दिन होगा और 10 दिन बाद दिवाली आ रही है, तो वो भुगतान जो जुलाई अगस्त का 25% जो पूर्व कमिश्नर जो कर गए थे, वही भुगतान करने की मांग थी, जिससे कि जुलाई आगे वाले महीने में सभी ठेकेदारों को दूसरे महीने का भुगतान हो जाए। लेकिन अभी जुलाई अगस्त भी नहीं हुआ। वो निवेदन करा है हमने कि सभी ठेकेदारों का भुगतान हो जाए, कि 12 महीने का त्यौहार है, सभी ठेकेदार लगे हैं, सब मजदूर लगे हैं, उनके व्यापारी लगे हैं, व्यापारी दबाव बना रहे हैं।
और अधिकारी भी काम लगाने का दबाव बना रहा है। जब अपने भुगतान की स्थिति नहीं है तो भी काम लगाने के लिए हमने कमिश्नर साहब से आग्रह किया कि बंद करें, काम नहीं लगना। सुसनेर में पदस्थ एसबीआई मैनेजर उज्जैन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में कागजात लेकर पासपोर्ट बनवाने के लिए गए, कोई जिम्मेदारी से जवाब देने वाला नहीं मिला। सांसद की पहल पर डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी ताकि पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया त्वरित एवं सहज संपन्न की जा सके, मगर उक्त सेवा की ज़मीनी हकीकत यह है कि सुसनेर एसबीआई में मैनेजर के पद पर पदस्थ अजय पोखरनाने को काउंटर पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें सही स्थिति बता सके। उन्हीं के शब्दों में सुनिए उनकी आप बीती। मेरा सर आज अपॉइंटमेंट था, मतलब सुबह 11 बजे था, मेरे और मेरी पत्नी दोनों का अपॉइंटमेंट था और मैं 11:15 बजे आ गया था। 11:15 आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ लिंक फेल है, इसलिए आपका पासपोर्ट का काम आज नहीं होगा। तो मुझे काफ़ी हास्यास्पद लगा, क्योंकि जब ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट दिया है, एक डिपार्टमेंट जो आपका ही है वो अपॉइंटमेंट दे रहा है और मैं बकायदा छुट्टी लेकर आया हूँ। मैं सुसनेर से आया हूँ, सुसनेर काफ़ी दूर है यहाँ से, 95 किलोमीटर है और मुझे आज छुट्टी लेना पड़ा। मेरी पत्नी परेशान रही, मैं भी परेशान रही और जिम्मेदारी ये रही कि सर जवाब देना, वो प्रॉपर कोई रिप्लाई नहीं है। जो आदमी था वो डेस्क पर था ही नहीं वहाँ, वो कह रहा कहाँ गए, तो कह रहा कहीं गए हैं, आ जाएंगे। उसके बाद इनका जवाब ये था कि आप ये नंबर दिए, इन पर बात कर लीजिए। मैंने भोपाल फ़ोन किया, भोपाल फ़ोन करने के बाद ये बोलते हैं कि सर आप मेल कर दीजिए। मैंने कहा भाई आपने अपॉइंटमेंट दिया है, आपका ऑफिस बंद है, आपके कनेक्टिविटी नहीं है और आपको पता ही नहीं है। नहीं सर आप मेल कर दीजिए। जिम्मेदार मतलब कोई लेने को तैयार नहीं है। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। शूटिंग के पूर्व महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे दर्शन किए अक्षय कुमार ने। ब्लैक फिल्म चढ़ी कार बनेगी कानूनी कार्रवाई की वजह, पुलिस कर्मियों ने धकेला मीडिया कर्मियों को। 3 माह की बच्ची की हत्या की दोषी खोज निकाली पुलिस ने, मां ही निकली बच्ची की हत्यारी। पानी में डुबोने से दम घुटकर मर गई अबोध बालिका। ड्यूटी से लौट रहे महाकाल के गार्ड की हुई हत्या, अकाल मृत्यु का शिकार हुआ युवक, सर्पदंश से हुआ देहांत। विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया जिला विधिक सहायता प्राधिकरण ने, लक्कड़गंज सामुदायिक भवन में व नगर निगम परिसर में। वह मंडी रही गुलजार, सोयाबीन, गेहूं, चना, प्याज और लहसुन की आवक से, तो दूसरी तरफ सब्जियों के उछलते हुए भावों ने उड़ाए आमजन के होशो हवास। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।